ऑफकोर्स बच्चों ने दिया, बच्चे मेरे पेरेंट्स, और मुझे मालूम है कि ऊपर से साहब ने पहला रूज दिया होगा, क्योंकि मैं हमेशा उनको पैर छूती थी और उनके आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। राहुल सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज मैडम का बर्थडे है और एक बड़ा सा अनाउंसमेंट है जो बाला साहब ठाकरे के बायोपिक के ऊपर जो अनाउंसमेंट। आज तो मैं फोकस कर रहा हूँ सिर्फ मम्मी के बर्थडे पे, सो ऑफ कोर्स आई वुड रियली, सुबह से तो मैं करते ही आ रहा हूँ, एंड आई जस्ट वांटेड टू टेल माय मॉम हाउ मच आई लव हर, एंड अगेन वंस अगेन हैप्पी बर्थडे आई। Thank you so much. Right, as of now it is a big challenge for him, and he has accepted it, and we all are really happy we all are together, तो हम लोग डेफिनेटली अच्छा कुछ आपके लिए लेके आएंगे। साहिब जी बिल्कुल। साहिब, कब से ये शूटिंग स्टार्ट होगी या कुछ बताना चाहेंगे अगर आप लोग हमें? right now I just like to focus on just getting it from moms. अभी कंप्लीट कर रहे हैं स्क्रिप्ट, तो जैसे स्क्रिप्ट खत्म होगी तो कर लेंगे। अच्छा, कुछ अभी तक स्टार कास्ट डिसाइड नहीं हुआ? मैम, एक हिंदी फिल्म होगी साहिब, एक हिंदी बॉलीवुड हिंदी? यस, हिंदी मराठी दोनों। हिंदी मराठी दोनों जी फिल्म। जी। स्टार कास्ट कुछ आपके माइंड में है मैम? अभी तो बिल्कुल नहीं कुछ डिस्क्लोज करना चाहूँगी, क्योंकि अभी सिर्फ मैंने डिक्लेयर किया है कि हम करेंगे। आगे जाके देखिए, फिर आपको भी तो न्यूज़ चाहिए कि आगे कौन कौन आ रहे हैं। अभी एक ही साथ सब कुछ पूछेंगे तो कैसा होगा? राहुल जी, थैंक यू। आपका डायरेक्टर कितने एक्साइटेड हैं? बिकॉज पीके में भी आपने राजीव रानी को असिस्ट किया था, तो उनसे क्या क्या टिप्स ली हैं आपने? उनसे मतलब टिप्स नहीं, पूरी सीख तो उनसे ही मिली है मुझे। उन्होंने उनके साथ जो भी वक्त गुजारा है मैंने, मुझे बहुत मतलब माइन्यूट सी चीज़ें बहुत सारी सीखने मिली है। तो होपफुली अभी जब आगे जाकर फिल्म करूँगा ये, तो जो भी सीखा है वो अप्लाई करना चाहूँगा मैं। अच्छा, राहुल जी, स्मिता मैडम, हम आपसे जानना चाहेंगे, बायोपिक में हमेशा ऐसी कोशिश की जाती है कि लोगों को वो चीज़ें ज़्यादा दिखाई जाए जो दुनिया वालों को ना मालूम हो। तो वो बाला साहब ठाकरे के ऊपर तो हमें बहुत सारी चीज़ें दर्शकों को, लोगों को मालूम है, तो आप लोग ये ऐसी कौन कौन सी चीज़ें दिखाएंगे जो किसी को ना मालूम हो? ऐसी चीज़ें दिखाएंगे जो बाकी को नहीं मालूम। वो जो है ना, वो स्क्रीन प्ले पर आधारित है। तो अभी राहुल जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा स्क्रीन प्ले और स्टोरी और अपने रिसर्च पे लगा हुआ है, और फिर जो चीज़ें जो नहीं पता है और जो पता है वो सारी चीज़ें एक फिल्म में जो दिखानी चाहिए, क्योंकि फिल्म 2 बार नहीं बनती है, एक ही बार बनती है। जैसे उमंग सरबजीत एक ही बार बनाएंगे, मैरी कॉम एक ही बार बनाए, तो वो ये रिसर्च वाली टीम होती है। तो एक रिसर्च होने के बाद जब लिखावट कंप्लीट होगी, उसके बाद ही हम देख सकते हैं क्या दिखा सकते क्या नहीं दिखा सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, वो सरबजीत के बारे में अगर कुछ एक्टर्स तो सबको पता है, वैसे भी फाइनल हो ही चुके हैं। ऐश्वर्या इज प्लेइंग दलबीर कौर, तो ये बायोपिक लाइक आई हैव ऑलरेडी अनाउंस अभी फ्लोर पर जाने वाली है। स्क्रिप्टिंग हो गई है कंप्लीट, हम लोकेशन हंटिंग नेक्स्ट मंथ कर रहे हैं, एंड नवंबर दिसंबर जैन पर शूट करने देख रहे हैं। एक चीज़ और जानना चाहेंगे सर, आप आज यहाँ पे बर्थडे पार्टी में आए हैं, लेकिन क्या राहुल को भी, क्योंकि आप बायोपिक में सबके बाप हैं, लेकिन क्या उनको कुछ टिप्स देना चाहेंगे? नहीं, हम साथ में जुड़े हुए हैं ये प्रोजेक्ट में, और आई विल बी पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट विद हेल्पिंग हिम, एंड जो साथ में मिलजुल के करेंगे। जो एक्सपर्टीज़ मेरे पास है नहीं, लेकिन उनके पास बहुत सारा ये भंडार है बाला साहब ठाकरे जी के, तो वो हम साथ में छाटेंगे और एक अच्छी स्क्रीन प्ले लिखने की कोशिश करेंगे। सर, अगर मैं ऐश्वर्या राय बच्चन की अगर बात करूँ, तो इस प्रोजेक्ट के लिए आपने डायरेक्ट उन्हें अप्रोच किया था या अभिषेक या मिस्टर बच्चन से बात की? नहीं, हमने डायरेक्टली, मैं ऐश को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत पहले से, और मिलने के बाद 15 मिनट में ही उन्होंने हाँ बोल दिया था। तो बिकॉज रोल ऐसा डिमांडिंग रोल है और वो अपने आप को देख सकेंगे वो रोल में, तो फट से हाँ बोल दिया। वर्कशॉप चल रही है? नहीं, वर्कशॉप अगले महीने होगी। बन रही है बायोपिक, उस पर आपका स्क्रीन प्ले में आपका मेन किरदार है? नहीं, I'll just be helping as a friend to him, and basically it's his direction thing. But yes, because we are together in this project, so guidance नहीं, मतलब दोस्ती के हिसाब से कैसे बना सकते हैं, क्या हो सकता है, और एक्सपर्टीज़ किसी को पता नहीं है, सब लोग फर्स्ट टाइमर ही होते हैं। थैंक यू। जब कोई लाइव परफॉर्मेंस देते हैं आप,
तो फैन का इतना प्यार मिलता है। हाँ ओके क्या फील करते हैं आप? हमने देखा पिछले दिनों में Yeah. लाइव कॉन्सर्ट किया और फैन ने आपको बहुत ही प्यार दिया, सराहा। आई थिंक ऑफ कोर्स जब लाइव कॉन्सर्ट्स आप करते हो तो आपको इमीडिएट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट अपलॉज मिलता है, यू कैन गेज द ऑडियंस, तो आई थिंक दैट गिव्स अ वेरी गूज बम्पिश फीलिंग इन यू। मतलब आपको बड़ा मज़ा आता है जब कॉन्सर्ट्स करके। फिल्म में क्या होता है कि अगर आप फिल्म शूट करते हैं तो साल बाद रिलीज़ होती है, तब आपको पता चलता है ऑडियंस का रिएक्शन। व्हेन यू ऑन स्टेज इज़ द इंस्टेंट रिएक्शन विच इज़ अमेजिंग। आयुष्मान, इस तरह के जो लाइव कॉन्सर्ट होते हैं हम इंडिया में हम देखते हैं कि उतना इम्पोर्टेंस नहीं मिलता लोगों को जितनी उस दिन आपकी फैन फॉलोइंग थी, लोगों ने दिया। आपने देखा, बाकी उन्होंने देखा। आप सब थे क्या? अच्छा ओके क्या ये क्या रीज़न क्या, अगर इंडिया में अगर हम बात करें, जैसे हम नहीं ऐसा नहीं है। आई थिंक दूसरी दुनिया अगर में जाके आपके जो फेवरेट एक्टर्स अगर डांस करते हैं, फेवरेट सिंगर्स गाते हैं, तो आपको वैसा रिस्पांस मिलता है। इसके साथ वो कवर नहीं होता है इतना। लाइक अक्रॉस द वर्ल्ड हम टूर्स पे जाते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं यूएस टूर पे जाने वाला हूँ 10 सिटीज़ में, यूएस अमेरिका में गाने के लिए। तो आई थिंक वो जो लाइव रिएक्शन होता है, दैट इज़ द बेस्ट थिंग एन आर्टिस्ट कैन गेट। और इन Yeah. वही सेम थिंग जानना चाहूँगी, क्या चल रहा है आपका इन दिनों प्रोजेक्ट? अभी फ़िलहाल यशराज के साथ एक फ़िल्म पड़ी है और शुजित सरकार के साथ एक फिल्म होगी। तो ये दो चीज़ें हैं, ये अनाउंस जल्दी होंगी कौन सी फिल्में हैं ये। एंड अभी बात चल रही है अनुराग से, अभी साइन कुछ नहीं हुआ है बट यार इन दिनों आप देख रहे हैं कि बायोपिक का बहुत सारा चलन है। तो आप अगर किसी पर्टिकुलर यार एक बायोपिक की थी मैंने हवाई ज़्यादा। अगर आपको बाला साहब ठाकरे की ये बायोपिक करने का मौका मिले तो क्या रिएक्शन? या ये ऑफ कोर्स आई थिंक स्मिता जी का आज बर्थडे है। अगर इफ़ यू गेट अ चांस टू प्ले लीडर लाइक बाला साहब ठाकरे जी, ऑफ कोर्स आपको करना ही चाहिए और उनकी लाइफ पर कुछ बनना ही चाहिए। बट बिफोर दैट आई थिंक आई शुड पॉलिश माई मराठी। स्मिता मैडम का बर्थडे भी है, इस अंदाज में विश करना चाहेंगे आज? इस अंदाज में बस हैप्पी बर्थडे उनको बोलना चाहता। और मुझे पता है कि हवाईज़ादा के टाइम पर उन्होंने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया था, क्योंकि उनका बेटा जो राहुल है वो खुद भी ऐसी फिल्म बनाना चाहता था। And I'm glad that she supports the industry also at the same time, and she has that inclination towards art and music. एक अगर गाने के अंदाज में क्या गाऊँ मैं? चलो ठीक है, उनके लिए अंदर कुछ गाना अंदर कुछ गाना गुना, उसके अंदर सब डांस करने वाले हैं। आई थिंक डीजे इज ऑन, सो नोबडी इज गोना सिंग, बट ऑफ कोर्स पीपल गोना डांस फॉर श्योर। या एक यहाँ पे क्या गाऊँ उनके लिए? हेलो evening everyone. Hi guys. तो दर्जन सबसे पहले तो किस तरीके से विश किया आपने, अंदर कैसा रहा है माहौल बर्थडे गर्ल का? Birthday girl is very happy. फुल सेलिब्रेशन चल रहा है, सब मस्ती में है एंड बहुत अच्छे से हमने दूसरे से मिले एंड हमने हक किया एंड विश किया। सो दैट्स इट। दर्शन आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में भी जानना चाहेंगे, क्या कर रहे हैं इन दिनों दर्शन? अभी मैंने 2 फिल्में साइन की हैं एक्चुअली, और इसमें से एक फिल्म का नाम है मिर्ज़ा जूलियट। इट्स अ लव स्टोरी एंड रोम कॉम है, और ये अभी जल्दी स्टार्ट होने वाली है सितंबर के एंड में। और इसके अलावा सेकंड फिल्म का भी कास्ट फाइनल नहीं हुई है, तो इसलिए उसका अनाउंसमेंट नहीं कर पा रहे, लेकिन वो भी जल्द करेंगे। और साथ ही राहुल ठाकरे भी अपना बॉलीवुड में एज अ डायरेक्टर डेब्यू कर रहे हैं, उन्हें किस तरीके की विश देते हैं? और साथ ही एक बायोपिक का हिस्सा आप रह चुके हैं मैरी कॉम का, क्या बाला साहब ठाकरे का किरदार निभाना चाहेंगे अगर आपको मौका मिलता है? हाँ, ये तो ड्रीम कम ट्रू हो जाएगा। इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी तो कुछ हो ही नहीं सकती, क्योंकि उनकी लाइफ जर्नी इतनी एक राजा की तरह, एक शहंशाह की तरह रही है कि उनके पोर्ट्रे करना बहुत बड़ी इज्जत होगी हमारे लिए, बड़ा फख्र की बात होगी। सो अगर वो मौका मिलता है तो नथिंग लाइक दैट। एंड मैं हमेशा राहुल को विश करना चाहूँगा कि वो एक बहुत ही अच्छी फिल्म बनाने जा रहे हैं, तो उसमें मेहनत करें और दिल से करें, और मुझे पूरी उम्मीद है वो करेंगे भी ऐसे। थैंक यू। थैंक यू।